प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला तीसरी का आज हम 5वें भाग के साथ बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारी जो ई क्लास होने वाली है उसमें हम प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 ये दोनों प्रश्नों पर हम बात करेंगे। और दोनों प्रश्न बहुत ईजी है, वही कार्य है जो हम कर चुके। तो हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने साथी विद्यार्थियों को इस क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कर दें और आप बिल्कुल नियमित तैयारी करें। जहाँ पर भी समस्या हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को भेजें। अब देखिए यहाँ पर सवाल शुरू करते हैं। सवाल में कहा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत और असंगत है। आपको पहचानना है कि जो आपको रैखिक समीकरण युग्म जो दे रखे हैं दो इनमें से कौन से रैखिक समीकरण युग्म संगत है और कौन से असंगत है। संगत और असंगत की हमने बात की थी प्यारे विद्यार्थियों कि वे रैखिक समीकरण युग्म जिसमें आप मान निकाल पाते हो x का, चाहे वो 1 मान हो चाहे x के 20 मान हो, यानी जिस रैखिक युग्म में मान निकलता है x और y का, तो वो तो क्या होते हैं, संगत होते हैं। जिनका मान निकलता ही नहीं है, जैसे हमारे पास एक ही कंडीशन थी नहीं निकलने वाली कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में हमने कहा था कि जो दोनों रेखाएं जब हम आलेख पे ड्रॉ करते हैं या आलेख बनाते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती है और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती है। और जब समांतर रेखा काटेगी नहीं या स्पर्श ही नहीं करेगी तो हमें वहाँ पर आपको मान जो चर राशियाँ हैं x और y उसके मान आपको प्राप्त नहीं होंगे। और जब मान प्राप्त नहीं होंगे तो इस प्रकार के जो रैखिक युग्म है उसको हम बोलेंगे असंगत, और जिनके मान निकलेंगे उनको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा x + y, 5 को इधर ले आते हैं, -5 = 0, समीकरण नंबर 1। इसको इसके नीचे रख लेते हैं, 2x + 2y, ये 10 को इधर ले आए हम तो -10 = 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आपको तुलना करनी है a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 की, और तुलना करके आपको ज्ञात करना है कि स्थिति कौन सी हमको प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ a1 बराबर आप कहोगे x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं उसको, ये 1। a2 इस x के आगे कौन है, 2, ये 2 आ गया। अब b1 कितना, 1, b2 बोलो 2, इसी तरह c1 -5, c2 -10। अब आप देखो a1/a2 बराबर 1/2, इसी तरह b1/b2 बराबर भी 1/2, c1/c2 बराबर -5 बटा -10, 0 माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। आप कहोगे सर ये 1/2 1/2 1/2, देन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब ये कंडीशन आपको मिल गई तो आप कहोगे कि इस रैखिक जो समीकरण युग्म है, इस समीकरण युग्म में जो आपके पास दोनों रेखाएं होंगी वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होगी। तो यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं समपाती होगी। और जब दोनों रेखाएं समपाती होती है तो आप कह दोगे सर इसके हल क्या होंगे, अनंत हल निकलेंगे, यानी हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और जिसके हल होते हैं वो क्या होता है, आप कह दोगे सर जिसके हल निकलते हैं वो क्या होता है, संगत होता है। वो जो रैखिक समीकरण युग्म है वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। अब संगत आपने पहचान लिया तो आप कहोगे सर अब संगत हमने निकाल लिया, तो अब आपको क्या चाहिए, आलेख चाहिए। और आलेख को निकालने के लिए हमारे पास वही विधि है जो कि हमने पूर्व में पहला सवाल दूसरा इस तरीके से किया था। तो यहाँ पर देखो मैंने समीकरण लिखा है x + y = 5। इस y को मैं इधर ले जाऊँ तो x बराबर आ गया 5 - y। ठीक, यहाँ पर आप डिब्बा बना लें इस तरीके का, और 3 मान आपको निकालने मैंने आपसे कह रखा है। x और y के कितने मान निकालोगे आप, 3, क्योंकि 3 मान से ही हमको सही कन्फर्मेशन होगा। तो यहाँ पर y बराबर आप कुछ भी मान लो, 0 मान लो, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर
5 माइनस वाई की जगह 0, तो कितना हो गया 5। तो ये कहोगे आप वाई का मान 0 रखा, तब एक्स का मान कितना है आपके पास 5। अब वाई का मान 1 रख देते हैं, तो वाई बराबर 1 रखने पर, लो वाई का मान 1 रखते हैं तो एक्स बराबर 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। इसी तरह वाई का मान 1 रखा था तो एक्स का 4। अब वाई का मान कितना रख दो 2 रखने पर, वाई का मान 2 रखने पर, तो एक्स बराबर 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर वाई का मान 2 और एक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब इसी तरह दूसरा समीकरण ले लो, आपके पास है 2x प्लस 2y बराबर 10। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x प्लस वाई बराबर 10। 2 को बटे में भेज दो, x प्लस वाई बराबर 10/2, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5। अब ये देखो, ये समीकरण आपको दिख रहा है और ये समीकरण आपको दिख रहा है, दोनों क्या है एक ही है। जब दोनों समीकरण एक ही है तो ये मान भी एक ही निकलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सीधे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है इसको, ये x और ये क्या हो गया y। यहाँ पर आप 3 मान आँख बंद करके इसी के मान यहाँ पर लिख दें आप। क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये दोनों समीकरण एक जैसे ही हो गए, और जब दोनों समीकरण एक जैसे हो गए तो आप इसके जो मान निकला वो का वो मान इसमें होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको आलेख बनाना है। आलेख के लिए वही आपके पास जब आपको ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ में बीचों बीच में आप लाइन खींच दें। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष, ये आपका मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की भी 0। अब यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, पैमाना। पैमाना में देखो एक्स अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक। इसी तरह वाई एक्स पर 1 बड़ा खाना बराबर भी कितनी इकाई, 1 इकाई, ठीक। अब आप यहाँ पर मान रख ले लेते हैं। 1 बड़ा खाना इस तरह का होता है, ये 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। अब आप ये मान इस पर ड्रॉ करना है हमको। x का मान 5 और y का 0, x का मान तो 5 है और y का 0, तो इसी जगह गोला लग गया। फिर 4 और 1, ये 4 रहा और y का मान कितना 1 ही आ गया यहाँ पर। फिर देखिए 3 और 2, x का मान 3 है और 2 y का यहाँ पर है, तो 3 और 2 की सिद्ध में यहाँ पर ये बिंदु आ गया आपका। अब तीनों को आप मिला दो, जब तीनों को मिलाएंगे तो ये तीनों एक सिद्ध में होंगे, अलग नहीं होंगे, ध्यान रखना। ये तीनों बिंदु क्या होंगे, एक सिद्ध में होंगे। ये पहला मिला दिया। ये जो लाइन आपकी आपने ड्रॉ की है, ये कौन से समीकरण की है, आप लिखोगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना 5, ठीक। अब इसी तरह आपका जो दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण आपके पास था 2x प्लस 2y बराबर 10, इसके भी मान सेम ही है। तो यहाँ पर आप डबल गोले लगा दो, जिससे आप पता रहेगा कि ये डबल गोले क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये जो दूसरा आपके पास जो रेखिक समीकरण है, इसको जब हमने हल किया तो x और y के जो मान हमने यहाँ पर सारणी में प्राप्त किए वो सेम पहली वाली सारणी के, इसलिए जब इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे x का मान 5 है, ये 5 और y का 0 तो इसी जगह आएगा। 4 और 1 ये 4 है और y का मान 1 है, तो ये इस पे आएगा। फिर 3 और 2 ये 3 और ये 2 इस पे आएगा। यहाँ पर आप दूसरे समीकरण को लिख दें, ये आ गया 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर अनेक हल है, ये सब हल है। कौन कौन से हल है, देखो 5 और 0 भी है, इधर से 4 और 1 भी है, इधर से 3 और 2 भी है। हमने तो केवल 3 मान निकाले हैं, आप इसमें बहुत सारे मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 3 मान निकाले तो आप भी 3 ही मान निकालोगे, नो। आप चाहो तो आप ज़्यादा मान निकाल लो, चाहो तो जो मैंने मान निकाले हैं उसके अलावा दूसरे मान निकाल लो। जैसे मैंने यहाँ पर 0 1 2 रखा, आप x बराबर y बराबर 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, आपको छूट है। बशर्ते सवाल हमारा बिल्कुल सही हो जाए, वो हमारी सोच रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो सर ने जो समझाया उसी की नकल करें, नो। आप स्वयं स्वतंत्र हैं कि हम सवाल को किस तरीके से हल करना है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, अब सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। अब
आपको ये पता लगाना है कि ये वास्तव में संगत है या असंगत है। संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे, संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वाली कंडीशन में इसको थोड़ा सेपरेट जमा लेते हैं। x माइनस वाई, ये 8 इधर आया पक्षांतरण होके, तो माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा वाला लेते हैं हम 3x माइनस 3y, 16 को इधर ट्रांसफ़र करो यानी पक्षांतरण करो, बराबर 16, माइनस 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, a1 बराबर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम, ये a2 बराबर x के आगे कितना 3। अब b1 बराबर माइनस का 1, अब b2 माइनस का 3, अब c1 माइनस का 8, c2 माइनस के 16। ठीक, अब आपको ये पता लगाना है कि कौन किससे बराबर है या नहीं है। तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर 1/3 है, b1 अपॉन b2 बराबर -1 बटा माइनस का 3 यानी माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/3 हो गया, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन 16 यानी 16, माइनस माइनस प्लस, 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो बराबर हो गए नहीं है ही, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 1/3 है, दोनों तो बराबर हो गए, बट c1 अपॉन c2 यानी 1/2 यहाँ पर आ रहा है। तो आप कह दोगे सर ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप कहोगे दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। दोनों रेखाएं समांतर होगी। जब दोनों रेखाएं समांतर होती है तो वे मिलेगी नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल होता ही नहीं है तो वो कौन से होते हैं? रैखिक समीकरण युग्म। आप कह दोगे सर असंगत होते हैं। वो कैसे होते हैं? असंगत होंगे। और जब असंगत होंगे तो आपको ग्राफ असंगत का बनाना ही नहीं है, आपको तो संगत वाली कंडीशन पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये प्रश्न इतना ही था, और अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। संगत और असंगत छाट लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो ये दोनों समीकरण है, ये 1 नंबर दे दो इसको, ये 2 नंबर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना आ गया 2, a2 बराबर बोलो 4, अब b1 बराबर बोलो 1, b2 बराबर बोलो माइनस के 2, c1 बराबर बोलो माइनस का 6, c2 बराबर माइनस के 4। अब देखो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 2/4, इसको सरल करेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक, 1/2। b1 अपॉन b2 बराबर 1 बटा माइनस का 2, और c1 अपॉन c2 बराबर -6 बटा माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, 2 दूना 4। अब देखिए दोनों बराबर नहीं है, और जब दोनों बराबर नहीं है तो पहली वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जिसका हल होता है वो कैसे रैखिक समीकरण युग्म होते हैं? वो होते हैं संगत रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। अब संगत आपने निकाल लिया, अब संगत निकालते अब आपको क्या करना है? आलेख बनाना है। और आलेख बनाने के लिए वही विधि आपके पास, 2 समीकरण है, दोनों को लिखते हैं पहले। तो ये पहला वाला आ गया आपके पास 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं? y को तो इधर ही रहने दो, तो y बराबर 6 को इधर भेजो तो प्लस का 6 माइनस का 2x, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वही डिब्बा बना लो आप। तो ये डिब्बा बना लिया हमने, ये लो, ये डिब्बा बन गया, ये x और ये y, 3 मान आपको निकालने। तो लो x बराबर 0 रख दो सबसे पहले। x बराबर 0 रखने पर
तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 माइनस 2 को 0 से गुणा किया 0, ये 6, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अब x बराबर 1 रख दो, क्योंकि हमको तो ऐसे मान रखने हैं जो छोटे छोटे मान आ जाए। तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 एकम 2, कितना बचा 4, तो x का मान 1 और y का कितना आ गया 4। अब x बराबर फिर रख दो, 2 रख दो, 2 रखने पर तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4, कितना बचा 2, तो लो x का मान 2, y का मान कितना हो गया 2 आ गया। पहला काम हमने पूरा कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाले समीकरण को लेना है। सेकंड वाला समीकरण क्या है, ये रहा समीकरण सेकंड वाला, ये आ गया 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इस सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आपके पास बच गया 2 दूना 4, 2x माइनस y माइनस का 2 बराबर 0। अब ये 2 चले गया बटे में, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 बटा 2, और 0 बटा 2 का मान कितना होता है, आप कह दोगे सर 0 बटा 2 का मान तो 0 ही होता है। ठीक, ये आ गई स्थिति। अब इस स्थिति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आपके लिए काम, आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो अब इस y को इधर ले चलो, y इधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस का, और बाकी कंडीशन ऐसे कैसे रहने दो, ये इधर वाली संख्या दोनों को ऐसे कैसे रख दिया मैंने, y को मैंने पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर देखो x बराबर 1 रख दो, क्या रख दें 1 रखने पर, तो y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 2, कितना 2 एकम 2, 2, कितना हो गया 0। तो आपके पास यहाँ पर मान निकल गया, आपके पास मान आ गया 1, x और y का। पहला क्या माना आपने, x बराबर 1, तो y बराबर कितना है आपके पास 0। अब x बराबर कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 2 रखने पर 2 रखो, तो यहाँ पर y बराबर 2 इंटू 2 माइनस का 2, 2 दूना 4 माइनस का 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, आप कह दोगे सर 2 बचा, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई। अब तीसरे कंडीशन पे देखो, x बराबर 3 रख दो, 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर आपके पास आ गया 2 इंटू 3 माइनस का 2, 3 दूना 6 माइनस 2, कितना आ गया 4, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई निकल के। अब आपने ये सारे के सारे मान निकाल लिए। अब करना क्या, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के अंदर वही काम आपके पास, तो ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। मान कहाँ तक जा रहा है, ये 6 तक, 6 भी किसका y का, तो यहाँ पर वही पैमाना मानेंगे, मूल बिंदु है पैमाना x अक्ष और y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये आ गया। इसी तरह y अक्ष पर भी कितना आएगा, 1 इकाई आ गया। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 -1 -2 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक, अब देखो रखते हैं मान 0 और 6, x का मान 0 और y का मान 6, ये 6 यहाँ पर आ गया, ये गोला लगा दिया। फिर x का मान 1 और y का 4, 1 और y का कितना है, ये 4, यहाँ पर आ गया ये। फिर 2 और 2, ये 2 और ये 2, तीनों को जब मिलाएंगे तो एक ही सिद्ध में मिलेगा, आपको अलग मिलने की बिल्कुल आप सोचना भी मत, क्योंकि जब हम अच्छे से सवाल को हल करते हैं तो हमारा सवाल गलत नहीं होता है। ये जो पहला मान निकला है कौन से समीकरण का है, पहले वाले का, ये 2x प्लस वाई माइनस 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब दूसरा लेते हैं, x का मान 1, ये रहा 1 और y का कितना 0 इसी जगह। फिर देखो 2 2 यहाँ पर आ गया। फिर देखिए 3 4, ये 3 रहा और 4 कहाँ है ऊपर, ये रहा ये। ठीक, इन तीनों को जब मिलाएंगे तो तीनों भी एक ही सिद्ध में है, तीनों एक सिद्ध में आ गए। तो ये कौन से समीकरण के मान आपने निकाले हैं, आपने सेकंड वाला समीकरण कौन सा था, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर सेकंड वाले जो ये लाइन है इसके पास ही लिख देते हैं अपन 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ग्राफ खिंचवाया उसने, लेकिन आपने तो पी का मान भी निकाल लो, क्या निकलेगा यहाँ पर
यहाँ पर x का मान 2 और y का मान भी 2। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके ग्राफ को बड़े आसानी से यहाँ पर ड्रॉ किया। आपको पता है ये होना चाहिए कि जो ये दोनों डिब्बे हैं इनमें कॉमन नंबर कौन सा है, ये और ये कॉमन है। देखो तो जो कॉमन होगा ना वही उसका क्या होगा, मान होगा x और y का। ये ध्यान रखना, क्योंकि कंडीशन आपकी पहली वाली है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद कर रही। क्यों कर रही है, क्योंकि आपको पता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन जो दोनों लाइनें होगी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद करेगी तो उसका यूनिकल होगा, यानी एक हल होगा। और वो एक हल हमने क्या प्राप्त किया, 2 और 2। तो इस तरीके से हमने इसको ग्राफ को ड्रॉ किया। प्रश्न नंबर इसका चौथा। अब देखिए इस प्रश्न का जो लास्ट वाला है, चौथे नंबर का क्वेश्चन, वहाँ पर दे रखा है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। आपको पता लगाना है कि संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आप समझ गए, सर ने यहाँ पर लिख दिया। अगर ये संगत होता तो यहाँ से शुरू करते, तो आपका पहचानना ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू 2, a2 बराबर कितना 4, क्योंकि x के आगे वाला a1 लेते हैं और नीचे वाला दूसरा समीकरण है वो a2 लेते हैं इसको, क्यों गुणांक है ये। इसी तरह b1 - 2, b2 - 4, c1 - 2, c2 - 5। अब देखिए a1/a2 बराबर 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2। इसी तरह b1/b2 -2/-4 प्लस या 1/2। इसी तरह c1/c2 देन -2/-5 प्लस। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2, ये बराबर हो गए। देख लो 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 ये भी है। तो ये a1/a2 b1/b2 ये तो बराबर है, बट 2/5 ये बराबर नहीं है। कौन नहीं है, c1/c2। ये कंडीशन वही होगी समांतर रेखा वाली। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। और जब समांतर होती है तो उसका हल निकलता है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं। और प्यारे विद्यार्थियों, जिसका कोई हल नहीं होता वो समीकरण कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। कैसे होते हैं, असंगत। तो आप कह दोगे कि सर जो आपका जो चौथा क्वेश्चन था, इन चौथे क्वेश्चन को जब हमने सोल्व किया तो ये तो असंगत मिला। क्यों मिला असंगत, उसका सीधा सीधा कारण ये रहा क्योंकि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देन फिर आपने कह दिया दोनों रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं और असंगत होगा। ये आपको निकालना था। असंगत है तो ग्राफ आपको बनाना ही नहीं है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। शेष इसका अगला भाग हम कल वाली जो क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे, और कल संभवतः 3.2 प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हमें एक एक बिंदु पर आप बात करें, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हम पूरे प्रश्नावली, नो, आप धीरे धीरे आज मैंने आपको 4 प्रश्न सोल्व कराए हैं, उन चारों प्रश्नों पर अभ्यास करें और उन चारों प्रश्नों के जैसे जो एग्जाम्पल्स है उन्हें एग्जाम्पल्स को आप तैयार करें। आप स्लोली बट कंटिन्यू, यानी रेगुलरिटी आपके पास होनी चाहिए। जिस दिन भी हमारी क्लास नहीं होती उस दिन आपकी ड्यूटीज ये बनती है कि पूर्व की जो कक्षाएं हमारी हुई है उनको अच्छी तरीके से तैयार करना। गणित आपके निश्चित तौर पर अगले कुछ समय बाद आपका निश्चित तौर पर पूरी मैं करा दूंगा। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।